जय हिंद जय जोहार दोस्तों। अपने दिवाળી આવી ગઈ છે। दिवाળી तो આપણે हर साल आवे, પણ પાછો यो टाइम पास होने आवेगा तुम्हें पे। टाइम वापस रिवर्स नहीं होना है। रूम बंद करके बढ़िया से पढ़ो और दूसरे से आगे निकलना है। सीट पक्की करनी है तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और स्मार्टली पढ़ोगे तो आप आपके टारगेट तक आसानी से पहुंच जाओगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। रीट मेंस एग्जाम 2026 प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है जोरदार। और ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है आज का राजस्थान का यातायात के साधन। आज का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा। परिवहन को तीन भागों में बांटते हैं अपन। परिवहन को कितने भागों में बांटे हैं? तीन भाग। कौन कौन से? जलीय परिवहन, स्थलीय परिवहन और वायु परिवहन। तो अपने राजस्थान में कौन सा नहीं है? जलीय परिवहन नहीं है, वायु परिवहन तो मिल जाता है और स्थलीय परिवहन भी मिल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। राजस्थान में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा हो जाएंगे? सड़क और रेल, हवाई परिवहन, ये तीन उपलब्ध अपने लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में सड़क परिवहन के विकास का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। भारत में सड़क परिवहन के विकास में किसको श्रेय जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन साधन का हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उसका सड़क परिवहन का। किसका? सड़क परिवहन का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1979 में राजस्थान की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ये पूछा गया आपको। राजस्थान के संदर्भ में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है 1979 की संदर्भ में, ठीक है। इसकी सही आंसर हो जाएगा आपका 13,553 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर भी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न ऐड करने का मतलब उद्देश्य ये है कि आपके तुलना करते हुए प्रश्न पूछा जाए। कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है। कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। वो उटपटांग प्रश्न भी पूछ सकता है, सिलेबस में बाहर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न डाला है कि 1979 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो तुलना करते हुए आपको 1979 और 2024 की जो आर्थिक समीक्षा के आधार पर तुलना करते हुए प्रश्न पूछ सकता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 13,553 किलोमीटर। और क्या बताना चाहिए? राष्ट्रीय सड़क मार्ग कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई आपके है 10,790। कितनी है? 10,790 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। ये याद रखना आपको, 10,790 राष्ट्रीय राजमार्ग की। राज्य की मार्ग कितनी है? राज्य राजमार्ग की है आपकी 17,376। 376, ठीक है। ये राज्य है। राज्य की स्टेट मतलब हाईवे की लंबा मतलब कुल लंबाई कितनी है? 17,376, ठीक है। और कुल मुख्य जिला सड़कें कितनी है? कुल मुख्य जिला सड़कें आपके 14,000, कहाँ लिखना, 14,372। कितना है? 14,372। याद रहेगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2024 तक 2031 मार्च 2024 2024 तक राजस्थान में कुल सड़क लंबाई लगभग कितनी दर्ज की गई? 31 मार्च 2024 तक में राजस्थान में कुल सड़क लंबाई कितनी दर्ज की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3.17 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3.17 लाख किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 मार्च 2024 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राजस्थान में कुल सड़क लंबाई कितनी है? 3.17 लाख किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। टोटल लंबाई है राजस्थान की कुल सड़क की लंबाई कितनी है? 3.17 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऐसे आपको पूछा जाए तो कितना है? 3,17,121, आपको याद रखना है 3,17,121 किलोमीटर टोटल लंबाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपकी 3,17,121 किलोमीटर टोटल लंबाई है राजस्थान की 2024 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक सड़क लंबाई किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक सड़क लंबाई किस जिले में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। क्या जगह? नहीं, बीकानेर नहीं, बाड़मेर है। कितना सबसे ज़्यादा कौन सा है? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर, बाड़मेर के बाद की आप बताओ, बीकानेर में, बाड़मेर के बाद आपके बीकानेर हो जाएगा। राजस्थान में सड़क घनत्व आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार लगभग कितना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। 92.67 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्या बताना चाहिए आपको? 2023 31 मार्च 2023 के तक का आपका कितना था? तुलना करवा सकता है आपको। तो आपको बताना चाहिए 28.18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर, ठीक है। 2023 के अनुसार ये था 18 वाला, 88.18 वाला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट पूछा है आपको, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। सर्वाधिक सड़कों से कौन सा जिला जुड़ता है? सर्वाधिक गाँवों की सड़कों से जुड़ा हुआ जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर भी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम क्या हो जाएगा? न्यूनतम आपके जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम आपके जैसलमेर है, जैसलमेर, जैसलमेर है, ठीक है। याद रखना न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। कौन करता है? NHAI करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। वो करता है राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव और बनाने का काम कौन करता है? NHAI, राजस्थान नेशनल हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजस्थान से होते हुए, राजस्थान की जो भूभाग है इससे होते हुए गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का कौन सा? इसका पूछा गया आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NH कौन सा हो जाएगा? NH52। कौन सा हो जाएगा? NH52 है। कौन सा है? NH52 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो कि पूर्णतः क्या है, मतलब राजस्थान के भूभाग से चलता होकर गुजरता है। ये पूछा गया आपको, राजस्थान से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है, NH-52 है। राजस्थान राज्य में पूरी तरह से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर का पूरी तरीके से 11 का क्या हो जाएगा बताओ? 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 है। क्या है? 25। ये पूछा था राजस्थान से होते हुए पूछना, अब है राजस्थान में ही कौन सा है? अब राजस्थान राज्य में पूरी तरीके से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में कौन सा है? NH-25 है। कौन सा है? NH-25। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान से होकर गुजरने वाला कौन सा है सबसे लंबा? 52 है। कौन सा है? 52। और राजस्थान में पूर्णतः पूरी तरीके से अपने राजस्थान में होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-25 है। ठीक है, नेशनल हाईवे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राज्य राजमार्ग अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया था? राज्य राजमार्ग अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया वो पूछा आपने को। और अधिनियम कब आया था? 2014 में आया था। कब आया था? 2014 में इसका अधिनियम आया था और लागू हुआ था 8 मई 2015 को। कब आया था? 8 मई 2015 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 है जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजस्थान में राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पूछा आपने? ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 1964 में। ठीक है, 1 अक्टूबर। इसका सही आंसर क्या जाएगा? 1 अक्टूबर 1964 जयपुर में। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य के भीतर से होकर गुजरने वाले अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक यातायात भार वहन करने के कारण राजस्थान का सर्वाधिक व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आपको पूछा गया है राजस्थान में सर्वाधिक व्यस्तम हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे। तो कौन सा है वो? अपना NH-48 पे है। NH-48 जो कि कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है, दिल्ली से चेन्नई तक सविनी चतुर्भुज की योजना के संबंध रखता है और दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। राजस्थान राज्य में सड़कों के विकास की दृष्टि से वर्ष 1979 की तुलना में 31 मार्च 2024 तक सड़कों की कुल लंबाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नीचे दी गई नीचे कौन सा विकल्प इस अवधि के में कुल सड़क लंबाई सही रूप से दर्शाता है? 1979 में कितना था? 13,553 किलोमीटर था। कितना था? 13,553 किलोमीटर। अभी कितना है हाल ही में? अभी है कितनी लंबाई? अभी है अपना टोटल लंबाई यहाँ पे राजस्थान में 3,17,121 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक प्रश्न पूछा है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना लगभग कितनी है? राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? आपको पूछा गया है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग की पूछी है आपको तो कितनी हो जाएगी? 10,790। कितनी हो जाएगी? 10,790। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण सड़क की लंबाई कितनी है वो बताओ? तो इसकी हो जाएगी ग्रामीण की आपके 2,06,318 आती है। कितनी है? 2,06,318 है टोटल। कितनी है? 2,06,318 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है ग्रामीण सड़कें। आपको डेटा याद रखने हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जिसकी लंबाई है मात्र 5 किलोमीटर अपने राजस्थान में? तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए NH कौन सा हो जाएगा? 919 का हो जाएगा, नेशनल हाईवे 919 जो कि खेरतल तिजारा में, कहाँ बताओ? खेरतल तिजारा में है स्थित है, जो कि कहाँ से आता है? हरियाणा से आता है और 5 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई इसकी 5 किलोमीटर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किन 2 जिलों में पाई जाती है? राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किन 2 जिलों में पाई जाती है? सर्वाधिक लंबाई पूछिए आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर बीकानेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर बीकानेर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान में वह जिला जिसके भीतर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं। राजस्थान का वह जिला जिसके भीतर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? अभी को हाल ही में जो जिले बने अपने, इसमें क्या जाएगा? चलुम्बर। क्या हो जाएगा? चलुम्बर। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला है जिसमें कोई NH मतलब नेशनल हाईवे नहीं गुजरता, चलुम्बर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्णतः राजस्थान राज्य की सीमाओं में स्थित है और राजस्थान के अंदर ही स्थित है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 481.17 किलोमीटर है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका NH-25। कौन सा है? NH-25 बताया था ना, राजस्थान में पूर्ण राजस्थान में होकर गुजरने वाला कौन सा है? राजस्थान में ही समाप्त हो जाता है। तो NH-25 है। कौन सा? ब्यावर से मुनाबार जो कि बाड़मेर में स्थित है, और ब्यावर से मतलब ब्यावर अजमेर से कहाँ पे? मुनाबार बाड़मेर तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्यावर भी अब डिस्ट्रिक्ट बन गया। ठीक है, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से मुनाबार बाड़मेर तक है ये NH-25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा? स्टेट हाईवे कौन सा है जो कि झालावाड़ से मथुरा राज्य सीमा तक विस्तारित है? राजस्थान का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे है कौन सा है जो कि झालावाड़ से मथुरा तक विस्तारित है? इसका सही आंसर का राज्य सीमा पर। ठीक है, विस्तारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसका क्या जाएगा? डी। NH मतलब स्टेट हाईवे कौन सा? 1 नंबर। स्टेट हाईवे 1 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सबसे छोटा कौन सा बताओ? इसका सबसे छोटा हो जाएगा आपका राजस्थान में स्टेट हाईवे 34B। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा राजस्थान का हो जाएगा स्टेट हाईवे है जो कि राज्य राजमार्ग 34B सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे कौन सा जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है? अभी बताया मैंने कौन सा है? 34B। कौन सा है? 34B। ठीक है, स्टेट हाईवे 34B है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 8 फरवरी
ये तो बीकानेर नहीं, जयपुर है। क्या है? बीकानेर नहीं, जयपुर है। 8 फरवरी 1979 में, ठीक है, 1979 में 8 फरवरी को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा बताओ? रास्ता में सड़क निर्माण रख रखाव के क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन बीआरओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण है। यह संगठन किस वर्ष स्थापित है? इसका स्थापना वर्ष पूछा आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 9 मई 1960। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि सीमावर्ती जिले हैं अपने, पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, चाइना बॉर्डर पर, ठीक है, अपने बांग्लादेश बॉर्डर पर। तो इन सब बॉर्डर पर क्या रोड सड़क निर्माण कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सबका निर्माण मतलब सड़क निर्माण कौन करता है? सीमा सड़क संगठन, जो कि बीआरओ करता है। कौन होता है? बीआरओ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में पहली सरकारी बस सेवा किस वर्ष और किस जिले में शुरू हुई थी? इसका सही आंसर का सरकारी बस सेवा आपके 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 और टोंक में, ठीक है, टोंक जिले में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की पहली सड़क यातायात सुरंग कौन सी है और यह किस मार्ग पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान की पहली सड़क यातायात सुरंग पूछी आपने को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंदोली सुरंग, जो कि खेरतल तिजारा मार्ग पर स्थित है। खेरतल तिजारा मार्ग पर स्थित है जिंदोली सुरंग। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जल सुरंग सबसे बड़ी कौन सी है? मानसी वागड़, याद रखना आपने, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, गाँवों को मतलब आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ना, मतलब आबादी वाले क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना, ठीक, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। क्या? आबादी वाले क्षेत्रों में, ग्रामीण सड़क जगह पे जो लोग निवास कर रहे हैं, आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या करना? सड़क का निर्माण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान राज्य राजमार्ग का निवेश कार्यक्रम ट्रेंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड की संस्था द्वारा वित्त पोषित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो पूछा गया आपको, ठीक है। पैसा कहाँ से मिल रहा है अपने को? राजस्थान राज्य जो स्टेट हाईवे इनका बनाने के लिए, ठीक है। इसमें कौन इसका निवेश कौन कर रहा है? इसका निवेश है आपका एडीबी, कौन सा है? एशियन विकास बैंक। कौन सी? एशियन विकास बैंक, एडीबी के द्वारा वित्त पोषित है और राजमार्गों पर यातायात दक्षता बनाना और सुरक्षा सुधारना इसका काम है, ठीक है। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? राजमार्गों पर यातायात दक्षता को सुरक्षा सुधारना। ऑप्शन नंबर इसका राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति कब आई? इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पॉलिसी की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2022। क्या हो जाएगा? 2022 में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ का क्या दिया है? ठीक है, प्रमोशन फंड भी दिया है इनको, प्रमोशन फंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान परिवहन के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से आप सीधे जा सकते हो, कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए आपके काम आएगी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान का परिवहन शॉर्ट नोट्स में, परिवहन के रक्तवाहिनियाँ फिर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन को रक्तवाहिनियाँ और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा भी बोलते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा बोलते हैं इसको, और रक्तवाहिनियाँ भी बोल सकते हैं अपन राजस्थान का जो परिवहन है इसको। परिवहन के प्रकार बता रखे हैं आपको, क्या बता रखा है? परिवहन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। परिवहन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जलीय परिवहन और कौन कौन से बताओ? जलीय परिवहन और स्थलीय परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है। जलीय परिवहन, स्थलीय परिवहन, वायु परिवहन। जलीय परिवहन कौन होता है? नदियाँ हैं, झीलें हैं, समुद्र है, आंतरिक व महासागर या महासागर आ गए, पाइपलाइन परिवहन आ गया, ये सब आ गया आपका जलीय परिवहन में। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्थलीय परिवहन। कौन सा आएगा? स्थलीय परिवहन में हो जाएगा आपका सड़क और रेल परिवहन, ठीक है। सड़क परिवहन और रेल परिवहन स्थलीय परिवहन में आ जाएगा। वायु परिवहन में आ जाएगा हवाई जहाज आ जाएगा, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान में प्रमुख परिवहन के साधन जो कौन से हो जाए? सड़क परिवहन, रेल व हवाई परिवहन मिलते हैं अपने राजस्थान में, ठीक है। सर्वाधिक परिवहन कौन सा अपना? सड़क परिवहन। कौन सा? सड़क परिवहन। आपको याद रखना है। सड़क परिवहन के जनक कौन सा हो जाएंगे? क्षेत्र आपके विश्व में कौन हो जाएगा? जॉन मेकाडम। कौन हो जाएगा? जॉन मेकाडम, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। भारत में शेरशाह सूरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारत में शेरशाह सूरी को, जो कि भारत के थे। इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान में सड़क की स्थिति क्या हो जाए? राजस्थान में सड़क स्थिति आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार है कि सड़क के प्रकार कौन से हैं और इसकी लंबाई के अनुसार मैंने छोट में बताया, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 10,790 कितनी है? 10,790 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई टोटल कितनी है? 10,000, एक बार सब लिखो, 10,790 कितनी है? 10,790। और राज्य राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 17,374 कितनी है? 17,374 कितनी है? 17,374। दोनों को लिखो एक बार, कितना जाएगी? 10,790 कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग है, और राज्य राजमार्ग कितना है? 17,000। मतलब नेशनल हाईवे की लंबाई कम है, आपको पता है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आपको फुट वाला प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की या फिर राज्य राजमार्ग की? फिर आपको मुख्य जिला दे सकता है, ग्रामीण सड़कें पूछ सकता है, ठीक है। तो इनको आपको आरोही या अवरोही क्रम में जमाने को पूछ सकता है प्रश्न। तो आपको ऐसे भी इनकी लंबाई के अनुसार आपको बताना चाहिए, और दोनों ही चीज़ें आपको बतानी चाहिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 10,790, आपको याद है, होना चाहिए, ठीक है। एक बार लिखो इसको, और 10,790। और राज्य राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 17,374। और मुख्य जिला सड़कें कितनी है? 14,300। इसको नहीं याद रखोगे चल जाएगा, लेकिन ग्रामीण वाला और ये राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, ठीक है, ये 3 को अच्छे से याद रखना। अन्य जिला सड़कें कितनी है? जल्द डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब अन्य जिला सड़कें 68,265 कितना है? 68,265 किलोमीटर। कुल सड़क की लंबाई कितनी है राजस्थान में अपने? 3,17,121 किलोमीटर। कितनी है? 3,17,121। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो भी हाईलाइट कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से पढ़ना है। कुल सड़क लंबाई राजस्थान की कितनी है?
17,121 किलोमीटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है, एक बार लिखना है आपको, लिख के डेटा उसको याद रखना है, बार बार रिविजन करोगे आपको अच्छे से याद आ जाएगा। 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में वृद्धि कितनी हुई सड़क की, तो वो पूछा है आपको। इसकी वृद्धि कितनी है? 5.07%। कितनी है? 5.07। इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण तथ्य दे रखा आपके 1979 में सड़क निर्माण कितना है। सड़क की लंबाई दे रखी है 13,553 किलोमीटर। कितनी है? 13,553 किलोमीटर। कितनी है? 13,553 किलोमीटर। सड़क घनत्व कितना है 1979 में? 3.98 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर, ठीक है। ये है 3.98 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर। 2023 में किया था 88.18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। 2024 में सड़क घनत्व 92.67 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। आपको तुलनात्मक रूप से प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैंने बना रखा है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना रखा है आपके लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रास्ता में सर्वाधिक सड़क लंबाई किसी कहाँ पर बताओ? बाड़मेर में। कहाँ बताओ? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद कहाँ है? बीकानेर में। बाड़मेर के बाद बीकानेर है, याद रखना है, ठीक है। रास्ता में सर्वाधिक सड़क लंबाई कौन सी है? बीकानेर, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पूछ सकता है न्यूनतम सड़क लंबाई कहाँ है? धौलपुर में। रास्ता में न्यूनतम सड़क लंबाई धौलपुर में। रास्ता में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ है? डूंगरपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या है? न्यूनतम सड़क घनत्व जैसलमेर में। और रास्ता में सर्वाधिक सड़क से जुड़े गाँव कहाँ बताओ? गंगानगर में। सर्वाधिक सड़क से जुड़े हुए गाँव कहाँ बताओ? गंगानगर में। और न्यूनतम सड़क से जुड़े हुए गाँव कहाँ है? सिरोही में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बता रखा आपको, राष्ट्रीय राजमार्ग का NH के बारे में, ठीक है। नेशनल हाईवे के बारे में संचालन कौन करता है? इसका केंद्र सरकार करती है। कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार। और निर्माण रखरखाव कौन करता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। रास्ते में कुल NH कितने हैं? 52 के लगभग। वर्तमान में कितने हैं? 54 है, लेकिन आपको इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 52 याद रखने हैं। कितने हैं? 52। 2024 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 52 है, ठीक है। लगभग है, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, आपके डेटा चेंज होते रहते हैं। इसको 50 52 के बाद याद रखना आपको, 50 या फिर 52 के लगभग याद रखना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कुल लंबाई कितनी है नेशनल हाईवे की? कुल लंबाई आपकी 10,790। कितनी है? 10,790। एक बार और लिखो, 10,790 याद हो जाएगा आपको। कितनी है? 10,790। स्टेट हाईवे कितनी थी बताओ? स्टेट हाईवे थे आपका 17,376। कितना था? 17,376 स्टेट हाईवे था। कितना था? 17,376 था आपका स्टेट हाईवे। और नेशनल हाईवे कितना था? नेशनल हाईवे है आपके 10,790, ठीक है। और विवरण आपको पता होना चाहिए। विवरण सबसे लंबा नेशनल हाईवे अपने कौन सा है? नेशनल हाईवे सबसे लंबा 52 है। कौन सा है? 52। राजस्थान से होते हुए गुजरता है, ठीक है। 793 किलोमीटर लंबाई। सबसे छोटा कौन सा है? NH 919। कौन सा है? NH 919 खेरथल तिजारा में होकर गुजरता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सबसे व्यस्तम कौन सा है? NH 48। कौन सा है? NH 48 सबसे व्यस्तम हाईवे, जो कि दिल्ली मतलब दिल्ली से और चेन्नई से जोड़ता है, ठीक है ना। ये राजस्थान से होते हुए गुजरता है, राजस्थान है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला NH कौन सा है? NH 48। कौन सा है? NH 48 12 जिलों से गुजरता है, ठीक है। सर्वाधिक और सबसे व्यस्तम भी यही है। सबसे केवल राजस्थान में गुजरने वाला सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? केवल राजस्थान से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे, केवल राजस्थान में गुजरने वाला सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25, NH 25 है, जो कि केवल राजस्थान में ही गुजरता है। कहाँ से? केवल राजस्थान से। केवल राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? NH 25 है, ठीक है। कितना किलोमीटर लंबा है? 481.17 किलोमीटर। और केवल राजस्थान से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? 156। कौन सा है? 156 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वही लिखे मैंने। सर्वाधिक NH वाला हाईवे जिला कौन सा है? सर्वाधिक NH जिला होकर सर्वाधिक नेशनल हाईवे गुजरने वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। कौन सा है? जयपुर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान में कुछ ऐसे राजमार्ग हैं, राजस्थान में कुछ ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जो केवल एक ही जिले में होकर गुजरते हैं, ठीक है। जो कि NH 168 सांचौर से, NH 925 है बाड़मेर, और NH 968 आपका जैसलमेर से गुजरता है, और NH 54 है जो कि हनुमानगढ़, और NH 911 है जो कि बीकानेर में, NH 168 है जो कि सिरोही में, ठीक है। ये आप लोग याद रखने हैं, क्योंकि केवल एक ही जिले से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 11। पुरानी संख्या कौन सी है बताओ? 15 है इसकी, और 11 के नाम से भी जाना जाता था NH 11 को। ये है आपका जैसलमेर से रेवाड़ी होते हुए हरियाणा तक जाता है, ठीक है। राजस्थान के जिले या राजस्थान के जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों से होकर गुजरता है। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 11। इसकी टोटल लंबाई दे रखी है आपको, ये ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आपको जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो अच्छे से याद रखना है। ये हो गया इंपॉर्टेंट आपके लिए, आ गया NH 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट। NH 25 क्या गया है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान के जिलों में ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बड़ोदरा, बाड़मेर से गुजरता है। और इसकी लंबाई कितनी है ये याद रखना है, ठीक है। 354.16 किलोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 27, जो कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से होते हुए गुजरता है, ठीक है। और याद रखना आपके इसमें कुछ खास नहीं है। इसकी रास्ते में कुल लंबाई पूछ सकता है आपको, ठीक है। इसकी रास्ते में कुल लंबाई कितनी है? 412.41 किलोमीटर। अब है नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट NH 48। कौन सा है? NH 48 जो कि इसमें क्या पूछ सकता है? इसकी लंबाई पूछ सकता है। सविनम चतुर्भुज परियोजना का होते हुए गुजरता है, मतलब NH 44 है आपके NH 48, जो कि NH 48 है। कौन सा? NH 48 है आपके सविनम चतुर्भुज परियोजना। पुरानी संख्या क्या है? 76, और फिर 79 8 के नाम से भी जाना जाता था इसको, 79 से भी जाना जाता था। ये दो नाम है, ठीक है इसके, 79, 76 और 8 के नाम से। दिल्ली में चेन्नई तक जाता है, दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 709.91 किलोमीटर। कितनी है? 709.91 किलोमीटर लंबी है ये।
की लंबाई कितनी है 709.51 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 52, जो कि इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है 793 किलोमीटर, कितनी है 793 किलोमीटर। और राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है 52 है, राजस्थान से होते हुए गुजरता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा कौन सा है 25 है, कौन सा है 25। राजस्थान में पूर्णतः राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन सा है 25 है, और ये राजस्थान से होते हुए गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि 52 सबसे लंबा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 54 है, मार्ग आपका दे रखा है पठानकोट पंजाब से हनुमानगढ़ तक। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 156, जो कि पुरानी संख्या कितनी है इसकी 79 है, कितनी है 79, निम्बाड़ से मध्य प्रदेश की सीमा तक ओनली चित्तौड़गढ़ में गुजरता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 158, इसके बारे में आगे दे रखा है। ठीक है, सबसे छोटा है कौन सा, सबसे छोटा राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा 154 है। ठीक है, 156 राजस्थान से पूर्णतः सबसे छोटा कौन सा 156 है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 158 दे रखा है, ये पढ़ लेना आपको, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने जो हाईलाइट कर रखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 919 से जो पुरानी संख्या 71 बी थी, कितनी थी 71 बी थी। रेवाड़ी हरियाणा से दारूहेड़ा से लगाकर आपको कहा जाता है हरियाणा तक, हरियाणा रेवाड़ी से राजस्थान से गुजरता है। ठीक है, खेरतल तिजारा से, जिला कौन सा है खेरतल तिजारा, जो कि लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर, कितनी है 5 किलोमीटर। यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। और क्या पता होना चाहिए आपको, राज्य उच्च मार्ग कौन सा है, स्टेट हाईवे दे रखा है आपको। स्टेट हाईवे में आपको पता रखना है राज्य सरकार संचालन कौन करता है, राज्य सरकार करती है। कुल संख्या कितनी है 190 के लगभग इसकी संख्या, और कुल लंबाई कितनी 17,374, कितनी है 17,374, याद रहेगा 17,000 कितनी है 374 है। और ये सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है, एक है, कौन सा है एक, स्टेट हाईवे एक का सबसे लंबा है 403 किलोमीटर लंबा है, झालावाड़ से मथुरा। सबसे छोटा कौन सा है 34 बी, कौन सा है सबसे छोटा आपका 34 बी 3 किलोमीटर लंबा है। अधिनियम कब आया था राज्य इसका, आपका इसका अधिनियम आया था राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम आया था 2014 में। कब आया था 2014 में। इसका लागू कब किया था 8 मई 2015 को। और राज्य हाईवे अथॉरिटी का गठन कब हुआ था 2 जून 2015 को। ये तीनों डेट आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट आपके लिए। सड़क विकास की संस्था कौन कौन सी, सड़क विकास की संस्था है आपके BRO। ठीक है, जो मई 1960 में इसका सीमावर्ती जिलों की सड़कों का निर्माण करने के लिए बनाई गई थी। सीमावर्ती जिलों को मतलब जो कि अपने दूसरे देश की सीमा पर जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी सीमा पर जो सड़कों का निर्माण करने के लिए इसका निर्माण किया गया था BRO। नेक्स्ट जगह का मुख्यालय कहाँ बताओ BRO का, और दिल्ली में, कहाँ बताओ दिल्ली में। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय के अधीन रहते ये काम करता है। RSRTC 1 अक्टूबर 1967 सड़क तो परिवहन निगम 1950 के तहत किया गया था, और मुख्यालय जयपुर में रोडवेज बस का संचालन करती है। और क्या पता होना चाहिए RSRTC ये राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड है, जो कि 8 फरवरी 1979 सड़क भवन पुल निर्माण का कार्य करती है। और NHAI क्या करती है, अधिनियम कब आया था NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिनियम आया था 1988 में। ये क्रियान्वयन कब किया इसने, फरवरी 1995 से। ठीक है, कार्य का प्रारंभ किया 1995 से फरवरी। नेशनल हाईवे का काम करना इसका काम है। ठीक है, नेशनल हाईवे का निर्माण करना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रीडको 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान सरकार और IL&FS निजी निवेश कंपनी मेगा हाईवे प्रोजेक्ट मेगा हाईवेज क्या करती है, मेगा हाईवेज परियोजना का संचालन करती है। ठीक है, रीडको। महत्वपूर्ण बिंदु कौन से, पहली सरकारी बस सेवा टोंक में कब आई थी, टोंक 1952 में। RSRTC आदर्श वाक्य क्या है, सुभाषते पथान संतु, ये भी याद रखना आपको, सुभाषते पंथान संतु RSRTC का आदर्श वाक्य। नेक्स्ट हो जाएगा आपका परिवहन विभाग का वाक्य क्या है, परिवहन विभाग का कार्य है चरेवेती, क्या है चरेवेती। पहली सड़क सुरंग कौन सी, जिंदौली सुरंग अलवर में। कहाँ पे, अब आ गया तिजारा, खैरतल तिजारा। अब क्या है खैरतल तिजारा, अब होगी खैरतल तिजारा, याद रखना है खैरतल तिजारा। नेक्स्ट हो जाएगा महत्वपूर्ण सड़क परियोजना कौन सी, चेतक परियोजना 1962 में, मुख्यालय बिचवाल बीकानेर में। ठीक है, और BRO को द्वारा इसका सीमावर्ती सड़कें का निर्माण करना, क्या है BRO द्वारा, ये BRO के अंडर आती है, BRO के अंडर में आती है। और चेतक परियोजना जो कि मुख्यालय बिचवाल बीकानेर में 1962 में इसका स्थापना हुई थी। और सीमावर्ती सड़कें बनाना, सीमावर्ती जिलों में सड़कें बनाना। नेक्स्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो 25 दिसंबर 2005 अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरुआत, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। राज्य सड़क नीति 2004 में, जो कि पेट्रोल डीजल उपकर कोष संग्रहित करने का उद्देश्य से बनाई गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री सड़क योजना, जो कि 7 अक्टूबर 2005 को स्थापना हुई थी मुख्यमंत्री सड़क योजना की। और पर्यटन और धार्मिक स्थल को जोड़ने का काम था इसका उद्देश्य क्या था, पर्यटन और धार्मिक स्थल को जोड़ना। हरी सड़क योजना का सुदृढ़ीकरण और वृक्षारोपण। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना, जो कि 13-14 में आई थी। और 250 से 499 आबादी वाले क्षेत्रों में गाँवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से, ये इंपॉर्टेंट है विश्व बैंक वाला, क्योंकि RSM मतलब राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना RRSMP। ठीक है, जो क्या करता है 250 से 499 व्यक्ति आबादी वाले क्षेत्र को गाँवों से सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जो कि विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। ग्रामीण गौरव पथ है आपके 2014-15 में आई थी, आवाजाही सुगम बनाने के लिए ग्राम सड़कों का सुधार करना। भारत माला परियोजना 31 जुलाई 2015 में राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए है। ठीक है, राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। सेतु भारत है आपके 4 मार्च आई थी 2014 को, सेतु भारत आई थी। रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज बनाती है, कौन सा बनाती है, रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज बनाती है सेतु भारत। 4 मार्च 2016 को स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम एशियन विकास बैंक राजमार्ग सुधार के लिए बनाया गया।
ठीक है। कौन इसको वित्त पोषित करता है? एशियन विकास बैंक, ADB। जयपुर रिंग रोड की परियोजना जयपुर शहर को चारों ओर NH से जोड़ना। क्या करना है? जयपुर रिंग रोड परियोजना क्या है? जयपुर शहर को चारों ओर से NH से जोड़ना, नेशनल हाईवे से जोड़ना। राज्य प्रथम सड़क नीति कब आई थी? 1994 में आई थी। और नई नीति कब आई थी? 2002 में आई थी। और क्या बताना चाहिए? राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति कब आई थी? 2022 में आई थी। कब आई थी? 2022 में। नेक्स्ट जो दोनों का तुलनात्मक, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रखा है। ठीक है। को क्या दे रखा है बताओ? कुल लंबाई कितनी है? 10,790 कितनी है? 10,790। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? राज्य राजमार्ग की आपकी स्टेट हाईवे की 17,376। ठीक है। और केंद्र सरकार इसको कंट्रोल करती है, नेशनल हाईवे को, और स्टेट हाईवे को राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राष्ट्रीय सरकार। NHAI एक्ट कब आया था? 1988 में आया था। कब आया था? NHAI एक्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1988 में। और स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब आया था बताओ? यह आया था आपका 2014 को। कब आया था? 2014 को। और लागू कब हुआ? 1995 में। राष्ट्रीय राजमार्ग कब लागू हुआ था? 1995 में कार्य करना प्रारंभ किया था। और राज्य राजमार्ग ने कब चालू किया था? राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे का 2 मई 2015 से चालू हो गया था। ठीक है। इसका कार्यालय जयपुर में है, इसका कार्यालय का बताओ? नई दिल्ली में। याद रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो आपसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है। जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।